हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ पढ़ाई का एग्ज़ाम नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ रहे हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, नीट जो है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उनमें से वन ऑफ द फैक्टर ये है कि आप किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बनाते हो आपके पेपर के दिन का। मतलब आप जब 3 घंटे का एग्जाम में बैठ रहे हो तो उस दिन का आपका क्या स्ट्रैटेजी होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अच्छे स्कोर में। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए और वो टेस्टेड होना चाहिए, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के दिन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करूंगा कि आप किस तरह से ये स्ट्रैटेजी बनाओगे और अभी से आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना चालू करोगे, किस तरीके से, उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप टेस्ट सीरीज कैसे दोगे और उसको टेस्ट सीरीज को कैसे फॉलो करोगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो स्ट्रैटेजी बनाने में सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद ही आपका सारा प्रिपरेशन चालू होगा एग्ज़ाम के दिन का। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप एग्ज़ाम के माहौल में नहीं बैठोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या प्रेशर होता है। जानते हो आप, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए आपको टेस्ट देना ज़रूरी है, और वो भी एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा नहीं कि आप घर पर टेस्ट दे रहे हो, तो घर पर टेस्ट देने पर भी हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत बच्चे जो है कंसंट्रेट करके टेस्ट नहीं देते हैं और वो टेस्ट देते टाइम कभी पॉज कर दे रहे हैं बीच में, फिर या फिर बहुत सारा काम करने लगते हैं। तो वैसे नहीं, अगर आप एक टेस्ट का माहौल बना के टेस्ट दे रहे हो तो वो सही तरीका होगा। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो कि आपको सेंटर पे जाके देना होता है। तो वो करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका यही होने वाला है। उसके बाद हम बात करें कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हो तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है वो होना चाहिए, एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वही टाइमिंग आपका टेस्ट का टाइमिंग होना चाहिए। मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम नीट जो है वो 2 PM to 5 PM होता है, तो आपका एग्ज़ाम यानी कि टेस्ट का टाइम भी होना चाहिए वो 2 PM to 5 PM का होना चाहिए। तभी आप जो है एक एफिशिएंट तरीके से काम कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है, अचानक से कोई भी टाइम में अगर आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो उस समय आपका दिमाग जो है वो एक्टिव ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 100% एक्टिव नहीं होता है। इसलिए आपको अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग देना होगा कि हाँ, मुझे इस टाइमिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि ये मेरे लाइफ डिसाइडिंग चीज़ है। मतलब आपका लाइफ जो है इस पर निर्भर करता है। तो ये जो है आप ध्यान रखोगे कि आपका टेस्ट का टाइमिंग जो है वो हमेशा 2 PM to 5 PM होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये दोनों स्टेप फॉलो कर लेते हो, उसके बाद थर्ड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको पता है कि आपका दिमाग जो है वो 3 आवर में, मतलब 3 आवर्स में पूरे 3 आवर जो है एक्टिव नहीं हो सकता है। किसी टाइम पे वो पीक एक्टिव पे रहता है, कभी वो मतलब थोड़ा कम एक्टिव पे रहता है। तो आपको ये पहचानना है कि आपका दिमाग जो है वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब अगर आप 3 आवर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें कौन से आवर में आपका दिमाग जो है यानी कि माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप सारे सब्जेक्ट को टाइमिंग दोगे। यानी कि आपको बायो को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है और कब देना है। मतलब आप फिजिक्स पहले कर रहे हो, केमिस्ट्री पहले कर रहे हो, बायो पहले कर रहे हो, ये आपको डिसाइड वही करेगा जो कि आपका दिमाग जो है जिस टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए, फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, तो उसको उसी तरीके से हम लोग उसको टाइम देंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में आप सही तरीके से टाइम अलॉट करेंगे। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो अभी आप मान लो आप टेस्ट दिए। ठीक है, आप टेस्ट में पहले क्या किए कि पहले फिजिक्स सॉल्व किए, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे फिजिक्स जो है वो सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है और उसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा दिमाग जो है, माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव स्टेट में नहीं है, लास्ट में ज़्यादा एक्टिव स्टेट में रहता है। तो आपको फिजिक्स को वही टाइम देना है जिसमें आपका दिमाग जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होता है। मतलब
मतलब आप सबसे ज़्यादा जो है कैलकुलेशन कर सकते हो उस टाइम में आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वही टाइम आपको चूज़ करना है। यानी कि फिजिक्स को सबसे ज़्यादा एक्टिव वाला टाइम देना है, फिर आपको केमिस्ट्री को देना है, फिर आपको बायो को देना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि बायो का क्वेश्चन जो है वो 100% एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। तो आप क्या, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होगे तो आप इजीली जो है बायो का क्वेश्चन तो कर लेते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो फिजिक्स का टाइम है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव वाला टाइम होना चाहिए। मतलब कि आपका माइंड जिस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उसी टाइम को आप फिजिक्स का टाइम अलॉट करोगे। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा, कि पहले आप फिजिक्स करोगे या केमिस्ट्री करोगे या बायो करोगे। ये चीज़ डिसाइड करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे ये मैंने आपको बता दिया कि जब आपका दिमाग जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होता है उसी टाइम आपको फिजिक्स जो है वो सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको पता चलेगा टेस्ट देने पे, क्योंकि टेस्ट देने पे ही आपको पता चलेगा कि हाँ आप जो है टेस्ट में सारा एक्सपेरिमेंट करोगे और आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट में डिसाइड कर लिए कि हाँ आज से मैं डेली फिजिक्स ही पहले करूँगा या केमिस्ट्री ही पहले करूँगा, वही पूरे टेस्ट में कर रहे हैं। नहीं, आपका टेस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट का टाइम है। मतलब आप एक टेस्ट में पहले फिजिक्स देके देखे, फिर केमिस्ट्री देके देखे, फिर बायो देके देखे, फिर वैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करके आप पता करोगे कि हाँ आपका दिमाग जो है वो किस स्टेट में किस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होता है और किस समय आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से सॉल्व कर पा रहा है फिजिक्स। उसी तरीके से आप सबको टाइम अलॉट करोगे। ये हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए एक और स्टेप है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आपके लिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको अभी से ही फॉलो करके जाना है। क्योंकि आपको पता है कि सारे स्टेट में जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चला गया है इस साल नीट 2020 में, और वो आगे भी है जो इंक्रीज़ ही होने वाला है। डिक्रीज़ तो फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डिक्रीज़ नहीं होने वाला है आपका जो कट ऑफ है वो। तो इसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अभी ही एक एस्टिमेट फिगर लगा लेना है कि हाँ किस नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि किस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और उसी मार्क्स को आपको फॉलो करना है हर एक टेस्ट में। मतलब मान लो अगर आपने कोई एक नंबर डिसाइड किया, जैसे आपके स्टेट में कोई कट ऑफ जा रहा है, उसके अराउंड आप एक मार्क्स सेट कर लो कि हाँ मुझे इतना मार्क्स लाना है, जिसके बाद आपको एक कॉलेज मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे। और हर एक टेस्ट में, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट है तो उसी टेस्ट के दिन से आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इतना मार्क्स लाना ही लाना है, चाहे वो जैसे भी हो। ठीक है, या जैसे भी बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी फ्रेंड से कॉपी कर लिए या फिर वैसे नहीं, आप अपने पढ़ के, आपको 9 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटे पढ़ने पड़े, या आपको मतलब जितना ज़्यादा पढ़ना पड़े, आप वो डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे पढ़ के कितने भी कोशिश करके मुझे इतना मार्क्स लाना है, तभी आप कॉलेज में आपको जाना है। इसलिए आप डिसाइड कर लोगे कि कितना मार्क्स आपको लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे, और हर एक टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से लेकर लास्ट टेस्ट तक आपको इसको फॉलो करते रहना है। तभी आपका जो है नीट में एक अच्छा स्कोर आएगा और आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओगे। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप अभी से एक्सपेरिमेंट चालू कर दो, और एग्ज़ाम में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। आप जितने भी टेस्ट दोगे उसमें आप एक स्ट्रैटेजी बना लोगे कि हाँ मुझे इसी स्ट्रैटेजी से चलना है, फिजिक्स को पहले करना है या केमिस्ट्री को पहले करना है या बायो को पहले करना है, ये आप पहले ही डिसाइड कर लोगे। और आप ये कैसे डिसाइड कर लो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करोगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बाद में मुझे आके ज़रूर बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुझे आके कमेंट में आप वापस ज़रूर बताना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।